अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ईद का चौथा दिन है, ख़त्म हो गई ईद, रमज़ान भी चला गया, ईद भी चली गई, दोबारा से ज़िंदगी शुरू हो गई है। ईद के तीसरे दिन मेरी शिफ्ट थी, शिफ्ट लगा के सीधा मैं आया हूँ यूनिवर्सिटी। कल रात को बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ईद का तीसरा दिन अच्छा नहीं गुजरा मेरा, आपको क्या बताऊँ। कल शिफ्टिंग करने के बाद मैं चला गया शिफ्ट पे, शिफ्टिंग फिर शिफ्ट, और मेरी शिफ्ट एंड हुई थी रात को 12 बजे काम ख़त्म करने के बाद मैं लंदन में स्ट्राइक चल रही थी, जिस वजह से ट्रेन्स डिले थी, कैंसिल थी, बसेस कैंसिल थी, कोई ना बस मिल रही थी मुझे इल्फर्ड की। अब मैंने किधर वेम्बले से आना था, एक डिफरेंट लंदन का कोना, और मैंने बिल्कुल अलग साइड पे जाना था, तो बहुत मुश्किल था रात के 12 बजे मेरे लिए। तो बहुत मुश्किल, कोई एक ट्रेन मुझे मिली थी जिसने वेम्बले से बेकर स्ट्रीट उतारा, फिर वहाँ से तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद मुझे एक बस मिली थी जिसने मुझे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट उतारा। अब ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे आके मेरे पास ऑप्शंस बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, कोई ऑप्शन नहीं था कि मैंने आगे किधर जाना है, क्या करना है। और 2 बज रहे थे ऑलमोस्ट, और बस लावारिसों की तरह लंदन की सड़कों पे शिफ्ट लगा के 7 घंटे खड़े होके बर्तन धो के मैं खड़ा हुआ था कि भाई क्या करूं। लिटरली नो ऑप्शन एट दैट टाइम। हार के फिर जितने की शिफ्ट लगाई उतने की उबर करवाई, फिर क्या करें, घर भी तो जाना था क्योंकि सुबह यूनिवर्सिटी आना था। फिर ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से मैंने उबर करवाई। ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ एक्सपीरियंसेस जो अक्सर स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ जाते हैं यहाँ पे। उस टाइम मैंने सोचा यार मैं कुछ कमा के ना थोड़ा सा सेट होके फिर गाड़ी ले लूँगा यहाँ पे, तो चलो ये भी नहीं कि रोज़ रोज़ बंदा गाड़ी पे घूमे, डेट्स ऑल्सो एक्सपेंसिव। मतलब कभी कभी चलो, जैसे आप देख लो TFL पे कि स्ट्राइक चल रही है, तो आप लोग गाड़ी ले लो, मतलब गाड़ी निकाल लो अपनी, इस तरह चले जाओ। तो बस फिर लावारिसों की तरह जितने की शिफ्ट थी उतने की उबर करवाई मैंने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट से रात को। ऑब्वियसली जब स्ट्राइक होगी कितने लोग उबर यूज़ कर रहे होंगे, तो रेट्स आर बिट हाई एट दैट टाइम। सो इस वजह से फिर करवा के मैं घर आया, ऑलमोस्ट 3 बजे के बाद ही मैं घर पहुंचा। तो कल मैंने शिफ्टिंग की थी, सामान भी मेरा वहाँ पे बिखरा हुआ था, कुछ खास मेरे पास चीज़ें नहीं थी खाने के लिए, ना दूध था पीने के लिए, ना खाने के लिए ब्रेड थी, ना अंडे थे, ना पराठे थे, ना रोटियाँ थी, कोई चीज़ नहीं थी, इवन मसाले भी नहीं थे। तो 4 सुबह के बजने वाले थे, अफजाल लोग भी सोए थे, उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था सामने। तो बस फिर एक स्टोर नहीं, वो चंद्रा खुला होता जो, वहाँ से मैंने दूध लिया रात के टाइम, और दूध लेके मैंने दूध पी के सुबह मैं यूनिवर्सिटी आ गया। और अब सारा दिन यूनिवर्सिटी में 3 क्लासेस हो गई हैं, एंड एक क्लास मेरी रह गई है जो कि 4 से 6 है। 6 बजे क्लास लेके फिर मैं बस ट्रेन लेके 8 बजे तक घर पहुंचना है आज इंशाल्लाह। तो ये लाइफ होती है समटाइम्स यूके में। और कल ट्यूसडे, कल मेरी दोबारा से शिफ्ट है, तो बस ऐसे ही चल रही है। ईद के बाद अब ज़िंदगी बिज़ी हो जाना है, काम शाम करने हैं। लेट्स सी आगे की लाइफ कैसी रहती है, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं ट्रैक पे चढ़ने लग गया हूँ यहाँ पे। तो पहले घूमते फिरते भी थे, कोई इतनी मतलब टेंशन नहीं थी, बस यूनिवर्सिटी आना है और उसके बाद 1 दिन काम 2 दिन काम। अब ऑलमोस्ट NI पे 20 आवर्स मिला करेंगे मुझे, क्योंकि मैं 3 महीने पुराना हो गया हूँ, इतना काम भी उस कैफ़े पे मैंने किया है। तो थिंग्स आर बिट चेंज नाउ, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी बस क्लास लेंगे, घर जाऊंगा। अभी भी मेरे पास घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मसाले भी मुझे लेने हैं प्रॉपर। अब लाइक ग्रोसरी करनी है ना, क्योंकि अब मैं अलग शिफ्ट हो गया हूँ, अलग किचन है, अलग रूम है, तो अपने लिए मैं ग्रोसरी करूँगा। अब जाहिर सी बात है मसाले अपने लूँगा, क्योंकि पहले वहाँ पे लेके रखी थी चीज़ें। मसाले लूँगा, चिकन लूँगा, रोटी पराठे ब्रेड अंडे दूध, सब टोटली मेरा डिफरेंट अब होगा। ख़र्चा भी मेरा ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि 3 लोग जब लेते थे मिलके, एक दूध की बोतल लेते थे, तीनों में वो कंट्रीब्यूट होता था। जितनी चीज़ें थी हम माज मैं अफजाल हम कंट्रीब्यूट करते थे, तो अब वो ऑब्वियसली मुझे पूरा खुद ही करना पड़ेगा। तो बस अब ज़्यादा मेहनत करनी है, अपनी क्लासेस पे भी अब फोकस करना है। जाएंगे इस पे 1 साल बाद वापस इंशाल्लाह, फैमिली को मिलके दोबारा यूके आ जाएंगे पाकिस्तान नहीं जाना। तो क्या मैं कह रहा था, भूल गया हूँ, देख ले क्या कह रहा था। तो अब मेरी असाइनमेंट्स आ गई हैं तीनों मॉड्यूल्स की, क्योंकि मुझे 3 महीने हो गए हैं, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का सेमेस्टर होता है। तो 3 असाइनमेंट्स है जो मुझे इस मंथ में कंप्लीट करनी है, इंशाल्लाह करूँगा। सेकेंडली अपनी जॉब भी करनी है, अपना ट्रैवल, हर चीज़। तो अब थोड़ी सी लाइफ चेंज हो रही है। बाकी
अभी इस बिल्डिंग के सामने आके बैठे हुए थे क्योंकि 2-3 घंटे का टाइम था, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजार रहे हैं। मुझे ये एरिया बहुत पसंद है अपनी यूनिवर्सिटी का। ये देखें पॉन्ड, यहाँ पे लेक है, वो सामने लेक है बहुत बड़ी आगे जाके। यहाँ पे पीछे अलग बिल्डिंग्स हैं, बहुत अच्छा माहौल है यूनिवर्सिटी का। एक बात है, 2 घंटे लगते तो हैं गैंडसिल से, बट यूनिवर्सिटी आके ना मज़ा आता है। दिल नहीं करता, दिल करता है चलो अब सारा दिन आए हैं तो गुजार के जाएँ। ऑब्वियसली ये ऑलमोस्ट मुझे यूनिवर्सिटी का ट्रैवल एक दिन का 12 पाउंड मिनिमम कॉस्ट करता है, तो फिर बंदा पूरा दिन गुजार के क्लासेस कंप्लीट करके फिर ही जाए वापस। ये एक और भाई मिला है इंडिया से। कहाँ से है इंडिया में? नाम क्या आपका? ईद मुबारक आपको। ईद कैसी गुजरी आपकी? मज़ा आया? बहुत। यूनिवर्सिटी कैसी लगी आपको? बहुत बड़ी, बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। अच्छी लगी? बहुत बड़ी है, बहुत खुली है, बहुत ओपन है, और यहाँ के लोग भी मतलब अलग अलग जगह से लोग हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा था। हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि अब नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, अब माज की भी क्लास है, उसके अंदर भी सब एशियंस है। तो और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कोवेंट्री होगी, बीपीपी होगी, हर्टफोर्डशायर होगी, संडरलैंड होगी, सारी यूनिवर्सिटीज़ में ना एशियंस हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अच्छी बात, मेरी क्लास में 80% मतलब यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स हैं। इवन मैंने पूछा है कई लोगों से, वो कोई ऑक्सफर्ड से आया हुआ है, कोई रीडिंग से आया हुआ है, कोई स्कॉटलैंड से, ब्रिटिश नेशनल्स यहाँ पे पढ़ने आए हुए हैं। तो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो इस मामले में तो बहुत सेटिस्फाई है हम कि मज़ा आता है इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, क्योंकि नए नए लोगों से मिलते हैं, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वो अपने अगर सब, मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, इवन मैं इस चीज़ को फ़ील करता हूँ कि मेरी क्लास में एशियंस नहीं हैं तो नेपाली हैं, उनके साथ इतनी बातचीत होती, वो वैसे अच्छे हैं सब लोग, क्लासमेट्स जितने भी हैं, लेकिन उनके साथ मेरी इतनी बातचीत नहीं होती। हाँ, मैं इस चीज़ को फ़ील करता हूँ कि पाकिस्तानी कोई होने चाहिए थे मेरी क्लास में। इवन मुझे यूनिवर्सिटी में भी महीने में 1 दफ़ा कोई पाकिस्तानी मिलता है थोड़े टाइम के लिए, एंड डेट्स इट। तो फील तो करते हैं, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट भी है कि चलो नए लोगों से मिलता है बंदा, तो नई नई चीज़ें, उनका कल्चर देखने को मिलता है। तेरी क्लास में कितने इंडियंस और पाकिस्तानी? मेरी क्लास में एक 80% इंडियंस है। हाँ, ऑलमोस्ट 80+ % इंडियंस है, और थोड़े लोग। अच्छा, मास्टर्स है ना? मास्टर्स है यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट मतलब नाइजीरियंस वगैरह है, मतलब अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। यहाँ के पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी इस यूनिवर्सिटी में ही नहीं है यार। आज ना मेरी यूनिवर्सिटी में एक पाकिस्तानी इवेंट था, पाकिस्तानी सोसाइटी है जो यहाँ की, तो उनकी तरफ से इवेंट था ईद सेलिब्रेशन का। लेकिन मैं वहाँ पे तकरीबन 1 घंटा खड़ा रहा हूँ, देखता रहा हूँ, सिर्फ 2 लड़कियाँ पाकिस्तानी थी, उसके अलावा कोई बंदा पाकिस्तानी नहीं आया। तो मैं उनसे खुद बात कर रहा, मैंने कहा कि पाकिस्तानी सोसाइटी के ग्रुप में इवन मैसेजेस आए हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन कोई पाकिस्तानी नहीं आया। इवन आ रहे हैं तो नेपाली जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वो लोग आ रहे हैं। हमारे पाकिस्तान इवेंट पे हम खड़े देख रहे थे बस। अब उन्होंने बेचारों ने ना वाइंड अप ही कर दिया है। इस यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी नहीं है, और अफजाल भी कहता है कि उसकी क्लास में ना इंडियन ज़्यादा है, इसकी क्लास में भी इंडियन ज़्यादा है। मेरा पता नहीं क्या है, मैंने समटाइम्स वीडियो भी अपने व्लॉग्स में ऐड की हुई है कि मेरी क्लास में आप लोग देख रहे हो ब्लॉन्ड हेयर वाले लोग हैं सारे ऑलमोस्ट। तो मेरा बैचलर्स है, पता नहीं क्या सीन है मेरा बैचलर्स में। मास्टर्स की जितनी भी मैंने यहाँ पे केसेस सुने ना, उसमें सब एशियंस है ज़्यादा, तो मेरा बच्चे शायद मास्टर्स में ज़्यादा आते हैं। तो बैचलर्स में मेरी क्लास में ऑलमोस्ट सब ब्रिटिशर्स, यूरोपियंस, यूक्रेन से लोग हैं, तो इस तरह डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, तो मज़ा आता है मुझे। तो मतलब काफ़ी बड़ी क्लास भर जाती है, सब लोग देखने को मिलते हैं नए नए। अच्छा कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, उनका स्टडी का स्टाइल क्या है, तो ये चीज़ अच्छी लगती है समटाइम्स। लेकिन कभी कभी मुझे फ़ील भी होता है जब मेरे पास कोई नहीं यूनिवर्सिटी में हो, पूरा दिन मैंने ऐसे ही अकेले ने गुजारना है, फिर मुझे फ़ील होता है कि यार कोई एक दो पाकिस्तानी लाजमी मेरे साथ होने चाहिए थे। चले अब वेट करते हैं। अब मेरे पास घर में आज भी कुछ नहीं है, तो जाके अफजाल लोगों को कहूँगा खाना शाना खिलाएं मुझे। फिर रात को थका ना हुआ ना, तो कुछ चीज़ें मैं लेके ना अपने वहाँ पे सेट कर लूँगा, ताकि चलो मुझे खाना या नाश्ता बनाना पड़े यूनिवर्सिटी आने से पहले, काम पे जाने से पहले कुछ खाना पड़े ना, तो फिर वो चीज़ें अब सेटअप करते हैं। चले भाई, तेरी क्लास कब है? मेरी क्लास 4 बजे। 4 बजे? मेरी भी 4 बजे है, 4 से 6 है मेरी 4 से 7 है, 3 घंटे की क्लास है। वाह, 7 बजे मतलब इसने भी इल्फड़ी जाना है, तो तू तो 9 बजे घर जाएगा भाई। मैं 9 बजे जाऊँगा। लेकिन ये आया भी 2 बजे है ना, मैं सुबह आया भी 7 बजे, 8 बजे पहुंच गया था मैं, 8 साढ़े 8।
मैं 6 बजे का निकल के मैं आया भी हुआ हूँ। ये लेट भी आया वैसे, 2 बजे इसकी क्लास थी पहले। अच्छा जी, कल यूनिवर्सिटी से वापस आके कुछ खास था नहीं करने को। अभी सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट 9 बजे और हम दोनों बाहर हैं। अंकल कैसे हैं आप, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बिल्कुल। आप लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट्स में कई लोगों ने बोला है कि अंकल नहीं कहना भाई कहना है, ठीक है? पहले भी आप लोगों ने बोला था, फिर आप लोगों ने कह दिया जी भाई बोलना है, तो मैं अब से अंकल नहीं बोलूँगा, ऐसे भाई बोला करूँगा। तो अभी हम लोग हैं इल्फर्ड हाई स्ट्रीट पे। तो मेरा थोड़ा सा इशू बना हुआ था बैंक अकाउंट का, तो ऐसे भाई को एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली यूके का, उन्हें पता है कि कौन सा इशू कैसे रिजॉल्व करना है। तो बस फिर वो मुझे साथ लेके आए। अभी हम लोग बैंक जा रहे हैं सुबह सुबह उठ के। तो जो मिस्टेक अगर आपसे जो हुई है तो हाँ वो जी। आपको भी, जो दूसरे आपके ब्लॉगर्स हैं जो आप फिर उनको थोड़ी हेल्प हो सकती है कि जो हाँ जी। मिस्टेक आपने की है वो मिस्टेक वो ना दोहराएं। बस इसलिए हाँ जी। फिर सुबह सुबह उनको बुलाया है। वो भी काम से वापस आए थे, तो लेकिन मेरे लिए निकल आए दोबारा कि चलो पहले बैंक अकाउंट का इशू सॉल्व करवाएं। तो ये अभी हम लोग आ गए हैं लॉयड्स बैंक इल्फर्ड हाई स्ट्रीट पे। सो लेट्स सी कि हमारा इशू रिजॉल्व होता है कि नहीं। पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया है, कार्ड भी ब्लॉक हो गया है। तो अभी बस ये इशू एक दफ़ा रिजॉल्व करवाएं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी है, फिर 11 से लेकर शाम 5 बजे तक मेरी शिफ्ट है, तो मैंने उधर चले जाना है। अच्छा जी, अभी बैंक ओपन होने में तकरीबन आधा घंटा रहता है। वैसे अंकल ये हुआ क्या, मेरी तो समझ से बाहर है। कल मैं बस में टैप कर रहा था, मेरा कार्ड ही ना टैप हो, मैं कह रहा हूँ पता नहीं क्या हो गया है। फिर एप्पल पे भी मेरा बंद हो गया। तो उसके बाद मैंने अकाउंट देखा, मैंने कहा चलो मेरे जितने पैसे पड़े हैं मैं दूसरे अकाउंट में करके यूज़ तो करूँ, मुझे घर भी आना था, 100 चीज़ें होती हैं। मैं यूनिवर्सिटी था कल आपके सामने, तो बस इस वजह से मैंने व्लॉग भी नहीं कल आगे से कंटिन्यू किया था, क्योंकि बस मैं ये यहाँ पे फंस गया था इस चीज़ में। तो अंकल से पूरा पूछा मैंने, तो अब अंकल तो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं है, खुलवा देंगे, अकाउंट खुल जाएगा। क्योंकि जब खोला ही था ओवरसीज स्टूडेंट भी उसके ऊपर खोला था, हाँ जी, वो तो सब कुछ उन्होंने चेक करके खोला। हाँ जी। तो ये वैसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई आपकी मिस्टेक हुई है या कुछ, वो रेक्टिफाई हो जाएगी। बस तो होप वो सो बस करो जी। हाँ जी, फेस टू फेस बात करके पता लगेगा, इसलिए मैंने मना किया फ़ोन पे। तो उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेहतर है फेस टू फेस हो जैसा। हाँ जी, वैसे तो मुझे उनका मैसेज आया था कि हेल्पलाइन पे कॉल करें, लेकिन मैंने हेल्पलाइन पे कॉल नहीं की। अंकल ने बोला था कि फ़िज़िकली जाके तो वहाँ पे इशू रिजॉल्व करेंगे। अभी आधा घंटा है, तो आधे घंटे तक चलते हैं। और आप बताएं, बिल्कुल ठीक ठाक हो आए जॉब से? फिर कितने बजे आए हैं? 6 बजे आ गया। 6 बजे आ गए? अच्छा अच्छा, शाम 6 से सुबह 6। हाँ, वैसे 7 से 7 होती है, लेकिन हम अर्ली जाते हैं, अर्ली आ जाते हैं। सही हो गया। तो अभी हम हाई स्ट्रीट जा रहे हैं, ओ इल्फर्ड जा रहे हैं। कुछ नाश्ता आपने नाश्ता नहीं किया होगा? नहीं नहीं, नाश्ता कर लेंगे बाद में, काम शाम आधा घंटा है ना। आज मौसम बहुत अच्छा हो गया है, दोबारा से यूके का ग्रे वेदर, सर्दी सर्दी सी लग रही है सुबह सुबह, और हवा भी अच्छी खासी चल रही है। ठंड हो गई अंकल दोबारा, है ना? हमें कह रहे हैं दोपहर को होगा 14-15 टेम्परेचर। हाँ जी, अभी सुबह सुबह होगी रहेगी। अच्छा जी, जब तक टाइम नहीं होता हमारा बैंक का, हम लोग आ गए नाश्ता करने। ये इल्फर्ड में एक रेस्टोरेंट है, माय चाय। कैसी चाय अंकल? कड़क चाय। इसकी अच्छी है या वो चाय वाला की? वो चाय वाले की अच्छी है, ज़्यादा अच्छी ना उसकी? उसकी ज़्यादा अच्छी है। तो फटाफट नाश्ता कर ले, खाना खा के फिर शिफ्ट पे निकलना है। अच्छा जी, मेरा अकाउंट हो गया है परमानेंटली ब्लॉक। तो अंकल ने वहाँ पे हेल्पलाइन पे कॉल भी की है, बैंक में बैठ के उनसे बात वगैरह भी की है, बट विदाउट एनी रीज़न दे जस्ट ब्लॉक माई अकाउंट परमानेंटली। और रीज़न पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं जी कॉन्फिडेंशियल है, हम दे नहीं सकते। लॉयड्स का अकाउंट मैंने कभी भी यहाँ पे ना यूज़ नहीं किया, लाइक यूज़ किया, बट उसमें मेरी मेन ट्रांजैक्शंस होती थी, जो बेसिक ट्रांजैक्शंस के लिए मैंने रखा हुआ था, लाइक ट्रैवल के लिए, ग्रॉसरीज़ के लिए, जो थोड़ा बहुत मैं यूज़ करता था
वो डेली बेसिस पे वो मेरा रेवलूट ही यूज़ होता था। मैंने कभी भी लॉयड्स को यूज़ ही नहीं किया। लॉयड्स में मेरी या डायरेक्ट डेबिट सेट है मेरी यूनिवर्सिटी की फ़ी का, या मेरा वो निकलता था, और या मुझे पैसे आते थे जो मेरे खर्चे के या दूसरी तीसरी चीज़ों के। इसके अलावा कभी भी मैंने वो वाला अकाउंट यूज़ किया ही नहीं, कभी भी नहीं। मतलब ग्रोसरीज़ के लिए सम टाइम्स जब मेरे पास दूसरे बैंक अकाउंट में कुछ भी ना हो तो फिर मैं लॉयड्स का थोड़ा बहुत यूज़ करता था। तो मैंने उस पर कभी कुछ किया ही नहीं है, पता नहीं विदाउट एनी रीज़न उन्होंने जस्ट ब्लॉक कर दिया मुझे। अब वहाँ पे खुल ही नहीं सकता दोबारा से, पता नहीं क्या हुआ है यार। 2 महीने के अंदर अंदर अकाउंट ओपन किया, अकाउंट बंद भी कर दिया, रीज़न भी कोई नहीं थी। अब ये है कि कोई और बैंक देखूँगा। फ़िलहाल तो बस अभी मैं जॉब पे जा रहा हूँ। अभी मेरे पास यहाँ यूके में एक ही बैंक अकाउंट है, तो उन्होंने बात शायद हमने की है, कोई ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की। सिर्फ मेरा जो अंदर मेरी अमाउंट पड़ी थी वो मुझे उन्होंने कैश दे दिया है, और उन्होंने बोला कि 2 महीने में ये अकाउंट बंद हो जाएगा परमानेंट, तो आप अपना डायरेक्ट डेबिट वगैरह कहीं और सेट कर लो। अब फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ जॉब पे, तो अभी मेरी शाम तक शिफ्ट है, उसके बाद मैं घर आऊँगा। फिर मैं देखता हूँ रात को या कल के कौन सा अब मैंने बैंक अकाउंट खोलना है। यहाँ पे वैसे लॉयड्स एक मेन फिज़िकल बैंक था, वही मेरे पास था। मैंने ज़्यादा बैंक अकाउंट्स भी नहीं बनाए। लड़के होते हैं ना, 6 बैंक अकाउंट बनाए हैं जस्ट फॉर कार्ड्स, के कार्ड्स वॉलेट में होने चाहिए। मैंने 2 ही अकाउंट बनाए थे, एक मैं अपनी डेली यूज़ के लिए रखता था और एक मैं अपनी थोड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन के लिए रखता होता था। तो एक तो बंद हो गया, अब कोई नहीं, अब देखता हूँ। फ़िलहाल जॉब पे आज मेरा क्या मैं कहने लगा था, भूल गया, कोई नहीं। अच्छा जी, अभी बस ट्रेन से निकल के मैं पहुंचा हूँ टोटनम कोर्ट रोड। आज मेरी यहाँ पे शिफ्ट है, ट्रेनिंग शिफ्ट है बेसिकली। हवा इतनी चल रही है और ठंड है, आज सर्दी लग रही है मुझे तो। अब मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ टोटनम कोर्ट रोड दिन में, वरना मैंने रात में ही देखा है लाइटिंग में। बहुत रौनक है इस टाइम भी। अब यहाँ से मेरी 15 मिनट्स की वॉक है। TFL कह रहा था कि बस लेके जाओ 3 स्टॉप्स के लिए, तो मैंने वॉक प्रेफर किया कि मैं वॉक करके जाऊंगा। टोटनम कोर्ट रोड भी देख लूँगा और जॉब पे भी पहुंच जाऊंगा, और 175 भी मेरे सेव हो जाएंगे आज इस तरह। अच्छा जी, जस्ट फिनिश माय वर्क। मेरी 5 घंटे की शिफ्ट थी सेंट्रल लंदन में, तो एरिया तो बहुत अच्छा है। आप लोग ये देखें, ये बस आगे मेरी यहाँ पे शिफ्ट थी जहाँ पे मैं काम करने आया था। बहुत प्यारा मौसम है। यूके में सर्दी वंस अगेन थोड़ी थोड़ी फील होनी शुरू हो गई है दोबारा से। 2-3 दिन ज़रा गर्मी थी, तो फिर मौसम अच्छा हो गया है। तो 5 घंटे की शिफ्ट थी मेरी, यहाँ ट्रेनिंग शिफ्ट थी बेसिकली। तो अभी मैं ट्रेनिंग पे था यहाँ पे एक नई जगह पे। तो मैंने पूरा टाइम सैलड कट की है, प्याज काटे हैं मैंने बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा। मैं ना प्याज से बहुत दूर भागता हूँ, एक तो आँखों में जो पड़ता है उस वजह से, सेकेंडली बस पता नहीं क्यों मुझे प्याज से उसकी स्मेल से भी होता है। तो आप लोगों ने मे भी नोट किया हो वीडियोस में, तो मैं ना खाना जब घर पे हम लोगों ने बनाना होता है ना, मैं अफजाल लोगों को बोलता हूँ कि भाई प्याज काट करके मुझे दे दो, खाना मैं बनाऊँगा, बस प्याज मुझे काट के दे दो। तो आज मतलब जितना मैंने 2-3 महीने खाना बनाया ना बगैर प्याज काटे, वो सारे प्याज और अगले 2-4 महीने के प्याज मैंने इकट्ठे आज ही काट लिए हैं। वो सारे मेरी किस्मत में आने थे। तो पूरा टाइम खड़े होके मैंने कुकम्बर, कैबेज, अनियंस, रेड अनियन, दूसरे तीसरे सारी चीज़ें अगले 2-4 दिन की सैलड बनाई मैंने। तो ठीक था, काम शाम किया, उसके बाद खाना मैंने यहीं से खा लिया। अभी मुझे बेसिक चीज़ें चाहिए। आपको पता है मैं शिफ्ट हुआ हूँ, तो मुझे अपने लिए ग्रोसरी करनी है। खाने पीने का तो अभी फ़िलहाल घर में कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो मुझे चाहिए। वो मैं जाके देखता हूँ, अभी ले लेता हूँ जाके। तो खाना इधर से खा लिया, अब रात को ही जाके मैंने खाना खाना है, तो वो मैं देख लूँगा, कुछ हल्का फुल्का खा के सो जाऊँगा। कल फिर मेरी शिफ्ट है और परसों मेरी यूनिवर्सिटी है। बस मैंने आपको बोला था कि अब बिज़ी हो जाएगा काम। बस अभी निकलता हूँ, जाके देखते हैं आगे क्या बनता है।
अच्छा जी, घर आके उसके बाद मैं ग्रोसरी करने चला गया था, अंडे, ब्रेड, सर्फ। फिर घर आके मैंने अपने सब कपड़े धोए, अपना रूम सेट किया। अब सुबह रूम में हम लोग लाइट वगैरह थोड़ी सी मैं ऐड करूँगा, फिर आपको रूम भी दिखा दूंगा। अभी मैं इनके पास आया हूँ वापस। कैसे हो भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, सब बढ़िया, बिल्कुल फिट फाट। एकदम फिट फाट। माज भाई आप कैसे हो? बस चल रहा है। बस चल रहा है। क्यों? ये बेचारा अपने असाइनमेंट में पागल बना पड़ा। क्यों? कल सबमिट करना है। कल सबमिट करना है? दिखा जरा। वाह माज, ये तूने बनाई है, बहुत आला। और तेरी असाइनमेंट? मेरे असाइनमेंट में भी 2 महीना टाइम है। 2 महीना? मेरी असाइनमेंट, मेरे असाइनमेंट जो मैं मई में, मेरी और अप्रैल मई में के है। मिड में। मैंने बनानी शुरू करनी है कल परसों से। मेरी अप्रैल में है। मेरा भी बस काम शाम सारे एक साथ ही आ गए हैं। 2 हफ्ते की तो छुट्टी है। हाँ, अब 2 हफ्ते की छुट्टी है ना, उसमें कोशिश करूँगा बनाऊँ। तो क्या खाया 2 दिन फिर मेरे बगैर? आज खाया मैंने, आज हम लोग क्या खाया, एक कड़ी। एग कड़ी? हाँ खुद ही बनाई? हाँ। और क्या खाया? और खाया मैंने, कल क्या खाए थे? कल खाए थे भिंडी। हाँ भिंडी, वो तो बाहर से लाए। बाहर से ही ला के? सही है। और दिल लग गया फिर? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अब इसी धर्मशाला में मन लगने लगा। तो बस अभी बैठा हूँ, मैं भी घर जाने लगा हूँ वापस। काफ़ी टाइम हो गया, इनको मिलने आया था। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैं थोड़ी देर बाद ही आया था क्योंकि फुल भीग जाना था मैंने। तो अभी बस वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह फिर कोई प्लान बनाते हैं थोड़े दिनों तक ना, काम शाम से फ्री होके फिर कहीं घूमने चलेंगे। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। कल का क्या प्रोग्राम है? कल का? कल को कुछ नहीं, जॉब, परसों यूनिवर्सिटी। अच्छा। चलो अल्लाह हाफिज़ बोल दो। लेक साइड चलेंगे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।